हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप तो बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में। आईटीआई बच्चों की बेसिकली बात करेंगे। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले नाराज ना हो, उनका भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए उनके लिए एक स्पेशल सेशन लाने वाला हूँ कि जो ट्रेड है उसकी तैयारी कैसे करें। तो आईटीआई के छात्र क्या गलती करते हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं भाई, कि आईटीआई के छात्र जो है वो क्या गलती करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन जो है, पहली बात तो रेलवे में ही कम होता है। और अगर एएलपी टेक्नीशियन की बात करें तो एएलपी में क्या होता है, एएलपी में उनका सिलेक्शन जो है रेशियो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है एएलपी और टेक्नीशियन की जो परीक्षा है उसमें आईटीआई, बीटेक और डिप्लोमा तीनों छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आईटीआई की बात की जाए, आईटीआई की बात की जाए भाई, तो आईटीआई में तो आईटीआई वाले टेक्नीशियन के लिए फिक्स होते हैं अपने, जैसे कि वेल्डर में टेक्नीशियन की पोस्ट आई, फिटर में आई, मशीनिस्ट में आई, टर्नर में आई। तो इन सभी में आईटीआई, इसमें डिप्लोमा बीटेक वाले नहीं जा सकते हैं। कुछ लिमिटेड लिमिटेड जो पोस्ट होती है उसमें जा सकते हैं, जैसे एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो 12th बेसिस पे आती है, उसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन जो कन्वर्जन रेट है, जैसे कि आईटीआई भी एलिजिबल है एएलपी के लिए, एएलपी के लिए आईटीआई भी एलिजिबल है, लेकिन कन्वर्जन जो रेशियो है वो क्या होता है दोस्त, बहुत कम होता है। अगर मान के चलो एएलपी में सिलेक्ट हुए बच्चे 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उसमें से 80% या 75%, 70% मानो, 70% बच्चा किसका रहता है, वो रहता है डिप्लोमा और बीटेक का। किसका रहता है दोस्त, डिप्लोमा एंड बीटेक का, ठीक है। और 30% बच्चा ही उसमें आईटीआई का जो है सिलेक्ट हो पाता है। देखिए, अब कितना भी आप बात करें, एएलपी क्या है, टेक्नीशियन से थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं, सैलरी वगैरह के बारे में भी और सारी चीज़ों के जो प्रॉफिटेबल हैं, जो वहाँ पे ओवर टाइम वगैरह मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एएलपी में बढ़ जाती हैं। तो आज मैं वही थोड़ा सा आपको सजेशन देने का प्रयास करूंगा कि भाई आप कभी अभी से अगर एएलपी में आपका टारगेट है, ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि कम से कम रेलवे में सिलेक्ट हो, ना एएलपी ना सही, टेक्नीशियन ही सही, तो आपको अभी से अपनी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए रेलवे में सिलेक्ट होने के लिए, और अगर एएलपी में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, इस तरह का रेलवे का, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें, इस तरह का भाई रेलवे का कुछ पैटर्न होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 आपको क्या करना रहता है दोस्त, क्वालिफाई करना रहता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इस पेपर को भूल जाइए, फिर आपका आगे के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इस पेपर का कोई रोल नहीं होने वाला है, यानी कि सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं होने वाला है। सीबीटी 1 में आपसे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछा जाता है। अब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अभी बहुत जल्द मैं मेरिट लिस्ट लाने वाला हूं सीबीटी 1 की, तो आप परेशान मत होइए। 75 नंबर का ये पेपर होता है टोटल, जो ये सीबीटी 1 है 75 नंबर का होता है। अगर आप इसमें से आप कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है, जनरल है तो 45 प्लस आप लाएंगे, 45 के आसपास, 45 से 50 के आसपास, तो आप आसानी से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछली बार मेरी 38 भी गई थी, 40 भी गई थी, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 45 से 50 नंबर लाएंगे तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए, सीबीटी 2 में दो पार्ट हैं, पार्ट ए हो गया और पार्ट बी हो गया। पार्ट ए के हिसाब से आपकी क्या बनती है दोस्त, मेरिट बनती है, ठीक है। और पार्ट बी जो आपका ट्रेड होता है, ट्रेड जिसमें जैसे कि मान के चलिए, आपका एग्जांपल के रूप में मैं बता दे रहा हूं, वेल्डर ट्रेड है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपका फिटर ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये क्या रहता है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 35% नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर भाई, 35% नंबर लाने होते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र होता है ट्रेड वाला पार्ट बी का, ये कितने नंबर का होता है, इसमें 75 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो जो आईटीआई का लड़का वो फेल होता है, जिसका रेलवे में सिलेक्शन ही नहीं होता दोस्त, वो होता है क्या, ट्रेड टेस्ट में। अच्छा आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईटीआई क्या करते हैं, डिग्री लेने के लिए। भाई आईटीआई कर लेंगे, आगे क्या होगा, जब रेलवे वगैरह वैकेंसी आएगी तो वहां पे फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जब परीक्षा आती है तो वो ट्रेड टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके 75 नंबर हैं सीबीटी 1 में, सोचिए 75 नंबर,
और सीबीटी जो सीबीटी 2 के पार्ट ए में 75 नंबर, जिस आधार पर उसकी मेरिट बनेगी, और सीबीटी 2 के पार्ट बी में फेल, 1 नंबर से फेल, 2 नंबर से फेल। सोचिए कितना दुख होता होगा आदमी को कि भाई इतना अच्छा इसमें नंबर है, यानी कि जहां पर आपको जिस बेस पे सिलेक्शन होना इतना अच्छा नंबर है, अगर इसमें क्वालिफाई कर लिए होते, यानी कि मान के चलो 75 में से आप 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 नंबर लाओगे तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। अगर इसको क्वालिफाई कर लिए होते तो हम आज जो है नौकरी कर रहे होते। काफी बच्चे फोन आते हैं, जो भी हमारा भी बैच वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो बताते हैं कि सर पूरा कंप्लीट करा देंगे ना, पिछली बार मेरा ट्रेड 1 नंबर से रह गया, ट्रेड आधे नंबर से रह गया। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है तो आपको क्या करना है दोस्त, ट्रेड पर बहुत अच्छी कमांड करनी होगी। आप कहीं से भी करिए। मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूं, हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऐप पर आ चुके हैं दोस्त। अब आप कहोगे कोर्स का प्रचार कर रहे हैं, भाई देखो थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी में नहीं दूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और मोटर मैकेनिक व्हीकल, बहुत ही कम प्राइस है। सब पहले कहेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर जाके वहां प्राइस आपको पता चलेगा भैया 1000 रुपए है, 1200 रुपए है, 1300 रुपए है। लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं दोस्त, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, क्लासेस यूट्यूब पर सारी पड़ी हुई हैं, आप वहां से डेमो वगैरह देख सकते हो। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, ज्वाइन जरूर कर लेना। कंप्लीट जो है प्रिपरेशन एएलपी के लिए, एएलपी स्पेशल बैच है, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी और हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको देंगे। डाउट ग्रुप है, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे और फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ये हाल ना हो 1 नंबर 2 नंबर वाला, तो अभी से ज्वाइन करके ट्रेड की जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो आता है साइको। अब साइको किसके लिए है? साइको सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए है। यानी कि जैसे कि मान के चलिए आपने फिटर से आईटीआई किया, ठीक है, और आपके पास अब प्रेफरेंस भरना होगा। प्रेफरेंस भरना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस भरना होगा। पहले नंबर पर आप एएलपी चाहते हैं कि टेक्नीशियन चाहते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपने पहले नंबर पर एएलपी भरा, दूसरे नंबर पर टेक्नीशियन भरा, तो अब एएलपी के लिए आपको एक साइको टेस्ट देना होगा। और साइको टेस्ट का जो वेटेज है दोस्त वो कितना है? 30%। यानी कि अब जो मेरिट बनेगी, अगर एएलपी की बात करोगे तो एएलपी की मेरिट कैसी बनती है भाई? एएलपी की मेरिट बनती है 70% सीबीटी 2 का पार्ट ए और 30% क्या हो जाएगा? 30% साइको, ठीक है। जबकि अगर टेक्नीशियन की सिर्फ और सिर्फ बात करें तो टेक्नीशियन की जो मेरिट बनती है, अगर आपको मान के चलिए एलपी नहीं करना है, आप साइको छोड़ दीजिए, टेक्नीशियन में आपका इसी बेस पर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में बात करूंगा कि रेलवे में अगर सिलेक्शन लेना है तो किसको मजबूत करना होगा अभी से, क्योंकि ये सारी चीजें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, जीके, ये सब आप मतलब जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, सारी चीजें आप पहले से पढ़ते रहते हो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो नई चीज क्या है भाई? अगर पहली बता रहा हूं रेलवे में सिलेक्शन लेना है, तो रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस आपको मजबूत करना होगा। बहुत जल्दी हम लोग इसका कोर्स भी लाने वाले हैं 299 में। और दूसरी चीज ये है भाई कि ट्रेड में आपको फेल नहीं होना होगा, ट्रेड में फेल होने से बचना होगा। अब सिंपल स्ट्रेटजी मैं पहले से बच्चों कर रहा हूं, सिंपल स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी ये है कि भाई फॉर्म आने से पहले पहले अपना जो ट्रेड है वो कवर करके रखो। सिंपल सी बात है, कहीं से भी किसी का भी कोर्स ले यार, कहीं से भी किसी भी पढ़ो, किताब से पढ़ो, जैसे भी आपको इच्छा लगती है आप पढ़ो। लेकिन जो भी अभी वैकेंसी आने महीने 2 महीने का टाइम है, आप अपने ट्रेड को कवर करके रखो। इसका टेंशन हटाओ, इसका टेंशन हटाओ, आप इसको भूल जाओ कि भाई एक बार हम इसका पूरा पढ़ चुके, पूरा नोट्स बना चुके, एमसीक्यू एक बार लगा चुके, अब हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा अपना पूरा फोकस करो दोस्त सीबीटी 1 सीबीटी 2 पर, क्योंकि सिलेक्शन इसी बेस पर होना है। अगर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं हुआ, सीबीटी 2 में नहीं जाओगे, सीबीटी 2 में अच्छे नंबर नहीं आए, मेरिट में नहीं आओगे। लेकिन जब आपका सीबीटी 2 आ जाता है तो लड़का आ जाता है प्रेशर में कि भाई इसको पढ़ना है क्योंकि इसके बेस पर सिलेक्शन होना है, और इसको भी पढ़ना है क्योंकि अगर इसमें फेल हो गए तो यहां पर भी फेल, क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यहां पर भी फेल। तो आप अपनी टेंशन को कम करने के लिए ट्रेड को पहले कवर करके एक साइड कर दो और उसके बाद आराम से इन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करो। अब देखिए, फेल नहीं होना है तो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड पर आप जो है फोकस करेंगे, आप आसानी से रेलवे में सिलेक्शन ले रहे होंगे।
और अगर दोस्त आपको एएलपी बनना है तो आपको साइको पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब देखिए जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको अभी से साइको की थोड़ी बहुत जो कोई बुक वगैरह क्या ले लें, और साइको वगैरह की जो एक बुक है प्रैक्टिस वगैरह वो यहाँ पर करते रहें। तो यही मेन स्ट्रेटजी है भाई साइको की और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, क्योंकि ये नंबर खींचती है। और यहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाते हो तो आपके पास अपनी एक ऑप्शन आता है, चाहे आप एएलपी लो चाहे टेक्नीशियन लो, इस तरीके से आपको क्या करनी है दोस्त, तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये था पूरा सिंपल सा प्रोसेस। मेन फोकस आपको करना है, अगर आप आईटीआई में फेल, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में फेल नहीं होना चाहते तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड पर, और अगर एएलपी आपका टारगेट है आईटीआई वाले बच्चों का तो साइको पर अभी से फोकस करना होगा। अभी इसका मैं कहूंगा कोई कोर्स आप मत लीजिए, अभी बस सिंपल एक बुक ले लीजिए 200-300 की, उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप साइको तक पहुंचिएगा तो वहां पर एक कोई कोर्स वगैरह जो भी आपको सुटेबल लगेगा किसी भी कोचिंग सेंटर का ले लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इतनी सी थी जानकारी। रेलवे से रिलेटेड हर अपडेट हर जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। बहुत ही जल्द आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपने एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दूंगा, मॉक टेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और हर अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में ही कहूंगा, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस में हम लोग सारे कोर्सेज कराते हैं आईटी बच्चों के लिए, जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।